उस औरत ने हल्के से अपने सिर को छुआ और उसी पल दक्षिण कोरिया में खड़ा राक्षस भी बिल्कुल वहीं करता दिखा। पहले तो उसे लगा ये बस इत्तेफाक है, लेकिन जब उसने खबरों में देखा कि राक्षस उसी तरह चीज फेंक रहा है जैसे उसने सुबह अपना फोन फेंका था, तब उसे यकीन होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत पार्क की तरफ दौड़ी। उसने हाथ आगे बढ़ाने का इशारा किया और फिर जल्दी से वापस घर आ गई। टीवी पर उसने देखा राक्षस उसकी हर हरकत कॉपी कर रहा था। अब उसे समझ आने लगा कि शायद वही उसे कंट्रोल कर रही है। उसने सारे वीडियो ध्यान से देखे और आखिर एक पैटर्न पकड़ लिया। जब भी वह पार्क के ठीक बीच में खड़ी होती, दक्षिण कोरिया में राक्षस प्रकट होता और उसकी हर मूवमेंट हूबहू दोहराता। उसने अपने दोस्तों को बुलाया ताकि वे ये सब देख सकें। सबने मिलकर लाइव न्यूज चालू की। वह पार्क में खड़ी होकर डांस करने लगी और स्क्रीन पर राक्षस भी उसी तरह डांस करने लगा। उसके दोस्त दंग रह गए और उसे खुद पर थोड़ा गर्व भी हुआ, लेकिन तभी हालात बदल गए। अचानक सेना ने राक्षस पर मिसाइल दाग दी और उसी पल उसे भी दर्द महसूस हुआ। गुस्से में उसने मुक्का चलाया और राक्षस ने भी वही किया। उसी झटके में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वह डर गई और भागने लगी, लेकिन संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर जोर से गिर पड़ी। जब उसे होश आया, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। शहर में तबाही मच चुकी थी, कई इमारतें ढह गई थीं और सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे। तभी उसे एहसास हुआ ये सब उसी की वजह से हुआ है। वह फिर से पार्क पहुंची और लोगों से माफी मांगने का फैसला किया। उसने जमीन की ओर इशारा किया ताकि लोग वहां से हट जाएं। जब उसे यकीन हो गया कि जगह खाली है, तो उसने जमीन पर उंगली से सॉरी लिखा और वादा किया कि अब वह कभी यहाँ नहीं आएगी। जब ये खबर फैली, लोग उसे एक अच्छे राक्षस के रूप में देखने लगे। उस दिन के बाद उसने पार्क में कदम नहीं रखा, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद दक्षिण कोरिया की सड़कों पर एक विशाल रोबोट आ गया जो शहर में भारी तबाही मचा रहा था। वह तुरंत पार्क पहुंची और देखा उसका दोस्त अजीब हरकतें कर रहा था। असल में वही उस रोबोट को कंट्रोल कर रहा था। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि ये सब बंद कर दे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। वह उससे लड़ना चाहता था। मजबूर होकर उसने उसे थप्पड़ मार दिया और कोरिया में राक्षस ने भी वही किया। लोगों को लगा कि राक्षस उनकी रक्षा कर रहा है और वह अचानक हीरो बन गई, लेकिन उसका दोस्त जलने लगा। अगली सुबह उसने उसे फिर से पार्क में लड़ने के लिए बुलाया ताकि वह अपनी इज्जत वापस ले सके। औरत ने हिम्मत की, लेकिन वह बहुत कमजोर थी। कुछ ही सेकंड में वह गिर गई। अब वह बेबस होकर उसे शहर में तबाही मचाते हुए देख रही थी। उसे समझ आ गया अगर अभी नहीं रोका तो और लोग मरेंगे। तभी